हेलो मेरे प्यारे बच्चे, एयर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक बीच में बिहार बादल। आज मैं आपसे एक बीच में 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ले गए हैं, मुहावरा। इसमें आपको 100 मुहावरा कराएंगे। यकीन मानिए इस वीडियो से आपका एक भी मुहावरा छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मैं आपसे एक बीच में लेके आया। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जिसका नाम है मुहावरा। देखेंगे अगर आप ये 80-90 प्रश्न कर रहे हैं तो यकीनन के साथ आपको हम बता सकते हैं एक भी आपके प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और शुरू करने के साथ साथ फिर से कहते हैं कि अगर आप न्यू है लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक के पहुँच पाए। याद रखिए ये वक्त है, पढ़ लीजिए। पहला देखिए ऑब्जेक्टिव का नाम है, पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि अंगूठा सीधा करना। अंगूठा सीधा करना का अर्थ होता है, इसका मुहावरा होता है कि साफ इनकार देना। जैसे आप कोई काम किए, आपकी अम्मी बोल रहा है काम करने के, लेकिन आप सीधा इनकार कर बोल दिए कि नहीं करेंगे, तो मतलब अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब साफ इनकार करना। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ, एक संक्षेप करके लिखा हुआ है कि मैं जब रमेश से अपनी पुस्तक वापस मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। जब अपने दोस्त से क्या क्या पुस्तक मांगे तो क्या क्या अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, क्या होगा बोलो तो साफ इनकार कर देना। उसके बाद हम आगे बढ़ते 2 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होना, क्या होना? अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, मतलब एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में संतान ही अंधे की लाठी होती है। याद रखना, आप अपने माता पिता के बचपन, आप अपने माता पिता के बुढ़ापे के लाठी का सहारा होइएगा। इसलिए आप पढ़िए लिखिए और माता पिता के लिए बेहतर कीजिए। वही कहता, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होना, बुढ़ापे में संतान ही माता पिता के लाठी बनते हैं। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर के अंदर अंत पाना। अंत पाना का मतलब होता है, पाना का मुहावरा होता है कि भेद जानना। भेद जानना का मतलब हकीकत जानना। ईश्वर की अपार महिमा का अंत पाना कठिन है। ईश्वर को पहचानना, अल्लाह ताला को, भगवान को पहचानना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उसको पहचानने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप ईश्वर को पहचान पाइएगा। वही कहता अंत तक जाना, मतलब किनारे तक जाना, भेद को जानना, किसी इंसान को जानना। तो ईश्वर को पहचानना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या कि अपना अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब तो स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ से आज के युग में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। सभी अपना उंगली सीधा, मतलब सब अपना अपना भलाई के बारे में सोचता है। उसके बाद हम 4 नंबर देखते हैं। कहता है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब क्रोध होना। क्या होना बोलो तो क्रोध होना, गुस्सा में। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना, अंगारे उगलना। क्रोध में कठोर शब्द का उच्चारण करना, कठोर शब्द करना, कठोर शब्द। कहता है गरीब मजदूर को काम ना करते देखा किस अंगारे उगलने लगता। जब मजदूर को जब देखता है काम कर रहा है, उसके बाद बैठ गया तो अंगारे उगलता है, मतलब उस पर क्रोध से बोलता है। तो अंगारे उगलना करके क्रोध में कठोर शब्द का उच्चारण करना। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं आंख आंख का तारा होना। क्या होना बोलो तो आंख का तारा होना। आंख का तारा होना, आंख का तारा का मतलब अधिक प्यारा। अधिक प्यारा, जैसे मेरी अभी सिस्टर बगल में बैठ के, तो ये मेरे आंख का क्या है? तारा है, बहुत ज्यादा प्यारी है। तो आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का मतलब होता है क्या होना बोलो तो अधिक प्यारा होना। क्या होना? अधिक प्यारा होना है। रमेश अपने माँ बाप की आंखों के ताड़ा है। जैसे आप सब भी अपने माता पिता की आंख के क्या है बोलो तो ताड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। 6 नंबर देखे तो आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना करते हैं क्रोध से देखना। आंखें दिखाने का क्या होता है बोलो तो क्रोध से देखना। छात्रों को शोर करते देखा, अध्यापक आंखों दिखाने लगा। क्या देखना? आंखें दिखाने लगा। जैसे आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, हमारे जिया सर आ जाते तो आंखें दिखाने लगता है। तो आंखें दिखाने का अर्थ क्या होता है बोलो तो क्रोध से देखना। क्या होना बोलो तो क्रोध से आपे में ना रहना। आपे में ना रहना, क्रोध में बेकाबू होना। आपे में ना रहना का अर्थ क्या होता बोलो तो क्रोध में बेकाबू होना। आधी रात के समय अपने कंधे की आवाज सुनकर धोबी आपे में नहीं रहते। आगे बात करते हैं, 8 नंबर को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। याद रखिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हम वादा करते हैं कि आपका हिंदी में 100 में 100 नंबर लेके दे देंगे। देख लीजिए अभी भी वक्त है। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं आग उगलना। आग उगलने का मतलब होता है गुस्से में क्या करना बोलो तो गुस्से में बुरी तरह बोलना। आग उगलने का मतलब क्या था? गुस्से में बुरी तरह बोलना
है ना। आग उगलने का अर्थ होता है गुस्से में बुरी तरह क्या करना, बोलना है। रावण को आग उगलते देखा, विभीषण उसे छोड़कर आराम से जा मिला। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं 9 नंबर। देखो 9 नंबर, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। जैसे मेरी सिस्टर का रसगुल्ला लेके नहीं देंगे तो आसमान को क्या करेगा, सिर पे उठा लेगी। तो क्या करेगा, सिर पे, आसमान को सिर पे बहुत हल्ला करेगा, नहीं हमको चाहिए चाहिए चाहिए। ये क्या किया, ये बच्चा जो है ना आसमान को सिर पे उठा लिया। समीरा बोलो तो कुछ, ठीक पढ़ाते। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, क्या हो बोलो तो बहुत शोर मचाना। गर्मी की छुट्टी में जब सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो आसमान को सिर पे उठा लेते हैं, मानो ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा उसको खुशी मिल गया है ना। आप लोग को भी मिलेगा जब इंटर का एग्जाम दीजिएगा तो। उसके आकाश से तारे तोड़ना, आकाश से तारे का तोड़ने का मतलब होता है असंभव असंभव बात करना, मतलब ऐसा बात जो हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा हम जाएंगे तारा तोड़ के लेके आएंगे, तो आप ही लोग बताइए मेरे दोस्त, क्या तारा तारा तोड़ना इतना संभव है क्या, नहीं। असंभव बात करना, परिश्रम करने से, देखिए इसको लिखे हैं आप लोग लिए कितना डिफाइन करके लिखे, परिश्रम करने से ही सफलता मिलती, केवल बातें करने से आकाश से तारे नहीं टूटता है ना। इसलिए परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, तब आप आकाश का तारा तो नहीं तोड़ सकते हैं, अपने माता पिता के अंधे का मतलब बुढ़ापे का सहारा बन जाइएगा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना, बेकार गप्पे मारना। इधर उधर के हाँकना, या होगा हाँकना तो बेकार की बातें करना जिस बात में कोई दम नहीं है, इधर उधर के हाँकना। ठीक है, आगे करते हैं, स्पीड स्पीड में करते हैं ज्यादा। ईद का चांद होना, 12 नंबर, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे रमजान आने वाला है ना, 18 फरवरी से हम सबका क्या है, एक माह ही रमजान है, और रमजान का चांद साल में एक बार दिखता है ना। तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब है ना क्या होना बोलो तो बहुत दिनों बाद दिखना, ईद से। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर, ईद से ईद का बजाना, क्या बाबू बोलो तो ईद से ईद का बजाना, नष्ट करना। ईद से ईद का बजाना क्या हो जाएगा बोलो तो नष्ट करना, है ना। उसका ईद का जवाब पत्थर से देना, है ना, करारा जवाब देना। क्या देना बोलो तो करारा जवाब देना। जो आपको बोल रहा है कि नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा, उसको याद रखिए, ईद का जवाब पत्थर से दीजिए और ऐसा जवाब दीजिए कि लगना चाहिए हाँ हमने मेहनत किए थे, हमने पढ़ाई की। ईद का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या, कोई ईद लेके मार रहा है आप पत्थर फेंके, नहीं 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 नहीं। ईद का जवाब पत्थर मतलब करारा जवाब देना उसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आंख मारना, आंख मारना है ना, वो लड़की आंख मारे, है ना, आंख मारना। आंख मारने का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है मेरे दोस्त बोलो तो आंख मारने का अर्थ होता है इशारा करना, इशारों, है ना। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। इशारा करना का मतलब क्या होता है, आंख मारने का मतलब क्या होता है, इशारा करना। ठीक है, उसको उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। उल्लू बनाने का अर्थ क्या होता है, मूर्ख बनाना। उसके बाद कहता है हाँ आ गया आ गया आ गया, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में आ गया। 19-20 का फर्क है, देखो तो बाबू इधर 19-20 का फर्क है। 19-20 होना, 19-20 होना मतलब थोड़ा सा अंतर। आप लोग बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, 19-20 का फर्क है, देखो तो अब समझो। 19-20 का मतलब होता है थोड़ा सा फर्क ही होना, क्या होना, थोड़ा सा फर्क होना, है ना। एक तो चिकन का बुट्टी इधर, एक तो चिकन का बुट्टी इधर, मतलब 19-20 का फर्क होना, क्या बाबू, हाँ वो 19-20 का होता। 19-20 होना मतलब थोड़ा सा अंतर, तुम दोनों भाई और बहनों में 19-20 का ही अंतर है। तुम्हारा नाक थोड़ा लंबा है और उसका नाक थोड़ा चिमटा है, तो 19-20 का फर्क है। ठीक है, 19-20 का क्या होना बोलो तो फर्क होना। अब हम बात करते हैं 18 नंबर, उंगली पर नचाना, है ना, वश में करना। रमेश की पत्नी ने उसे अपनी उंगली पर नचा ली। मेरा बच्चा अभी तुम लोग शादी नहीं किए, लेकिन 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 जब तुम शादी करेगा तुम्हारी पत्नी तुमको उंगली पे नचाएगा, बोलेगा ये जी इधर सुनिए, तो तुम जाएगा उधर, है ना। तब तुम उसके लिए सब चीज लेके आएगा। 19-20 है ना, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। रमेश की पत्नी उसे अपनी उंगली पर नचाती है, क्या करती बोलो तो नचाती है। उसके बाद 20 नंबर देखते, उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन के भाव समझ लेना। जैसे तुम जिसे मोहब्बत करते हो ना, उसके मन को भाव को समझ लेते हो, और इस प्रकार समझो कि तो हम सबके माता पिता हमारे मन के भाव को समझ ले। बेटा तुम जो घूमते रहते हो हर वक्त, तुमको क्या लगता है तुम्हारा माता पिता नहीं समझता, सब चीज समझता है लेकिन बोलता नहीं। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, मन के भाव को समझ जाना। हमारी कक्षा का अध्यापक की नजर से कोई नहीं बच सकता है ना। वह तो उड़ती चिड़िया को क्या करते बोलो तो पहचान जाते हैं, क्या करते बोलो तो पहचान जाते हैं। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब होता है मन के भाव को जानना। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, हाँ।
आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखो, आप तुम ही लोग, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ होता है खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। अभी आप लोग जो क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, बहुत मेहनत लगा रहे हैं, बहुत बहुत कर रहे हैं, तो खूब परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए, है ना, प्रणव एड़ी चोटी का क्या कर दिया बोलो तो जोर लगा दे। क्या क्या बोलो तो जोर लगा दे। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना। क्या करना? बहुत ज्यादा परिश्रम करना। उसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर, एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का अर्थ क्या होता है? मतलब एक आंख से देखने का अर्थ होता है सम्मान भाव से देखना। एक आंख से देखने का अर्थ होता है सम्मान, सभी के नजर में सम्मान भाव से देखो। याद रखना मेरे दोस्त, आपको एक बात बता देते हैं, हम जिस देश के अंदर में हैं उस देश के अंदर में हम सभी को जाति को लेके बांट दिया। आपको हम बता दे थोड़ा सा, आप अगर अपने दिमाग से जाति को और कास्ट को निकाल देते हैं तो आपके नज़र में सभी समान है और एक इंसान है। क्योंकि इंसान को जब ऊपर वाले अल्लाह ताला भगवान जब नीचे भेजता है तो उसको कोई हिंदू मुस्लिम बना के नहीं भेजता है। इस संसार के इंसान उसको अलग कास्ट में बांट देता है और हम लोग उस कास्ट को अलग नजर से देखते हैं। तो एक आंख से देखिए, समान भाव से देखिए, है ना। माता पिता के सामने सभी सभी बच्चा क्या होता है? समान होता है, ठीक है। उसके बाद एक और एक 11, है ना। एक और एक 11 का मतलब होता है मिल कर परिश्रम करना। मेरी छोटी सिस्टर बगल में वो बोल रहा है भैया वंगी लग रहा है। अभी तुम ही लोग बताओ इसको हम क्या करें? सुला दे क्या रहा है? चल ठीक है, आप उधर सो जाइए, हम पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तुम्हारे भैया सबको पढ़ा रहे हैं ना। तो 1 और 11, एकता में बल। 1 और 11 का मतलब एकता में बल। एक और मिल के एक क्या होता है? 11 होता है। आप समझिए, एकता में बल होता है। अगर एक को कहीं और लिख दो, एक को यहाँ लिखे, एक को यहाँ लिख के, तो एक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 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 एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे मेरा बच्चा, तो समझो, तो ये दोनों मिलके 11 हो जाता। और 11 का कोई महत्व होता है। इसीलिए अगर आप घर में एकता बना के रखते हैं, अपने समाज में एकता बना के रखते हैं, अपने देश में एकता बना के रखते हैं, अपने राज्य में एकता बना के रखते हैं, तो आपसे बलवान इस संसार में कोई नहीं हो सकता, है ना। एकता में ही क्या बोलो तो बल है, एकता में ही बल है, एकता में ही ताकत है। आगे हम बात करते हैं 23 नंबर में देखो लिखा हुआ है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मतलब सब एक जैसे, है ना। कदाई साला इस कम बखत बच्चा, है ना, ये जो है ना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। आजकल के नेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, क्या बोलो तो आजकल के नेता एक ही थैले के चट्टे। उसके बाद कान ना देना। कान ना देना का मतलब क्या होता है बोलो तो? कान ना देना का मतलब होता है कि ध्यान ना देना। क्या? बेकार बोलने वाले पर कान ना देना, तो अपना अपना काम करते चलो। कान ना देना, जो बेकार बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कान कुतरना। कान कुतरने का अर्थ होता है होशियार होना। क्या होना बोलो तो? कान कुतरने का अर्थ क्या होता है? होशियार होना। कान कुतरने का अर्थ होता है होशियार होना, होशियार होना, है ना। तुम सुधा को नहीं जीत सकते हो, है ना, क्योंकि बड़े बड़े के कान कुतर देता है। हम लोग का कोई मित्र होता है तो कान को क्या करता है? कुतरते रहता है, जो दूसरों को ठगते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, दूसरा को ठगना गलत होता है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, नहीं कान कुतरेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर देखो। 26 नंबर में कहता है कि कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है पूरी तरह तैयार होना। क्या होना बोलो तो? पूरी तरह तैयार होना। कमर कसना, परीक्षा पास आ रही है, अब पूरी तरह कमर कस लो, क्योंकि अब जो है ना युद्ध में जाने वाले। मेरे बच्चे तैयार हो जाओ। आपको हम बता दें, अमेरिका, जापान, भारत, रूस, वेस्ट इंडीज, हर एक देश में युद्ध होने वाला है। तैयार हो जाओ और आप लोगों को लड़ना है। कमर कसना के पूरी तरह तैयार होना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधने का मतलब होता है ना, करने को तैयार रहना। क्या करना बोलो तो? करने को तैयार होना। अब जो है ना, कफन को सिर पे बांधो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। योद्धा युद्ध में कफन सिर पे बांध कर जाते हैं, उसको मरने को कोई डर नहीं रहता। इसलिए अब तुम लोग कफन सिर में बांधो और आगे बढ़ो। उसका तो कुल्लू का बैल होना, कठोर परिश्रम करने वाला। कुल्लू का बैल मतलब कठोर परिश्रम करने वाला, है ना। उसके बाद कहता है कि काम तमाम करना, मार डालना। काम तमाम का मतलब क्या होता है? मार डालना। काम तमाम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त बोलो तो? मार डालना। आगे हम बात करें, आगे बढ़े, तुम ही लोग बताओ। 29 नंबर देखो, काम तमाम करना, मार डालना। शिकारी ने एक ही गोली से क्या किया बोलो तो? पक्षी का काम तमाम कर दिया। आइए सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे, मेरे यहाँ पे जो है ना कुछ गेस्ट आ गया है, तो हम 1-2 मिनट का माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। नौमान सर आया हुआ है, आइए सर। और जीशान सर,
ठीक है सर, मिलते हैं, अभी क्लास है। ठीक है सर, अभी मिलते हैं कल सर। ठीक। काम तमाम करना, मार डालना। काम तमाम का अर्थ क्या होता है बोलो तो मार डालना। काम तमाम का अर्थ होता है मार डालना। मतलब क्या कहता है कि शिकारी ने एक ही गोली से शेर का काम तमाम कर दिया। एक ही गोली से क्या किया बोलो तो शेर का काम को तमाम कर देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। खून खोलना। खून खोलना का तो अत्यधिक क्रोध होना। खून खोलने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। मतलब द्रौपदी की चीर हरण होते देख भी, है ना, देखते ही खून खोलने लगता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं गागर। क्या बोले तो गागर में सागर भरना। संक्षेप में भारी बात करना। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा, है ना। देखो, मुहावरे का अर्थ ही होता है, मुहावरा जो है ना हिंदी की खूबसूरती माना जाता है। मुहावरे में तुम छोटे छोटे शब्द को अच्छे से बोल देते हो। वही कहता संक्षेप में भारी बात करना। क्या बोले तो भारी। गागर में सागर भरना, संक्षेप में भारी बात करना। बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया, है ना। अपने दोहे जो बिहारी लाल जो लिखा है उसमें गागर ने सागर भरा। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना, है ना। गुस्सा पीने का अर्थ क्या होता है बोलो तो क्रोध को रोकना। गुस्सा पीने का अर्थ क्रोध को रोकना। आज राकेश को सुरेश ने कक्षा में अपमानित किया और वह फिर गुस्सा को पी लिया, है ना। सबसे बड़ा ताकतवर इंसान कौन होता है? जो अपने गुस्सा पे कंट्रोल करता है। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा बलवान वो है जो गुस्सा में ताकत रखता है, ना कि वो अपने गुस्सा से मतलब बेकाबू हो जाता। तो ये गलत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करें, देखो 32 नंबर, बस जल्द ही खत्म हो जाएगा। 32 नंबर कहता है गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना। ठीक है, उसके बाद कहता है 33 नंबर देख लो। 33 नंबर का अर्थ क्या होता है? घाव पर नमक छिड़कना। क्या बोले तो घाव पर नमक छिड़कना, है ना। दुखी को और दुखना। कहता है यार तुम भागो यार। हम लोग का दोस्त क्या होता है, जले हुए आते हैं फिर उसको जलाता है ना। दोस्त लोग का यह आदत, घाव पे नमक छिड़कना, दुखी और दुखी करना। कई तो दोस्त देखना या गाँव समाज में मारो, अरे तुमको मार दिया, पकड़ो, तुम यार इतने नीच हो यार, तुमको मारेगा, तुम भी जाके मारो। तो क्या हुआ, वो जो है ना घाव पे नमक नमक दे रहा है। और नमक देगा घाव पे तो कैसे लगेगा? अच्छा, तुमको कोई फुलाएगा यार, तुमको गुस्सा आ जाएगा। कहते घाव पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को दुखी करना। क्या बोलो तो दुखी को दुखी करना। उसके बाद घुटने टेकना, पराजय स्वीकार करना। घुटने टेकना का मतलब क्या होता है? पराजय स्वीकार करना, लेकिन घुटने टेकना। ठीक है, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। क्या बोलो तो खुशी मनाना। घी के दिया जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। घी के दिया जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। क्या होना बोलो तो खुशी मनाना। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, है ना, गांठ बांधना। गांठ बांधने का अर्थ होता है गांठ बांधने का अर्थ होता है गांठ बांधने अच्छी तरह क्या करना, अच्छी तरह याद रखना, है ना। कहता है कि तुम मेरे बात को याद रख लो कि तुमको 450 नंबर लाना है मेरा बच्चा। अगर नहीं लाएगा तो बहुत कूटेंगे, है ना। मेरी बात को गांठ बांध लो कि परिश्रम से ही क्या होता है बोलो तो सफलता मिलता है। याद रखना, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करेगा तब तक कि तुम्हारे पीछे कोई चीज आने वाला नहीं है। याद रखना, हमको अच्छे खाना बनाने के लिए, अच्छे कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे तरीके से घर में रहने के लिए हमको काफी मेहनत करना पड़ता है। अगर यकीन ना हो तो अपने पिता की तरफ नजर उठा के देखो, यकीन ना हो तो अपनी माँ की तरफ नजर उठा के देखो, यकीन ना हो तो समाज के उस व्यक्ति को की तरफ देखो जो एक वक्त कमाता है एक वक्त खाता है। देखो कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है अपने बच्चे को खुश रखने के लिए। तो इसलिए, है ना, मेरी बात को गांठ बांध लो कि अच्छा नंबर लाने के लिए बाबू याद रखना कड़ी मेहनत करना पड़ता है। किसी ने कहा था कि जिस वक्त तुम सोते हो उस वक्त कोई लड़का जग के पढ़ाई करता है, जिस वक्त तुम घूमते हो उस वक्त कोई लड़का एक कोना में जाके बैठ के पढ़ाई करता है। यकीनन के साथ हम कह सकते हैं तुमसे बेहतर रिजल्ट वो कर दिखाएगा। कोई मायने नहीं करते तुम कहाँ पढ़ रहे हो, पूर्णिया में हो, है ना, या कहाँ पे हो, कोई मैटर नहीं है भाई मेरे दोस्त। याद रखना, अच्छा नॉलेज तब आता है जब तुम पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चकमा देना। चकमा देने का अर्थ क्या होता है बोलो तो चकमा देने का अर्थ होता है चोर। चकमा देने का मतलब धोखा देना। याद रखना, किसी को धोखा मत देना, है ना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गया। धोखा देने वाले को माफ नहीं करता। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग देता। क्या क्या, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। उसके बाद कहता कि चादर चांदी, है ना, चांदी होना लाभ ही लाभ होना। क्या होना, चांदी होना लाभ ही लाभ होना। उसके बाद चादर तान कर सोना। चादर तान कर सोना का मतलब बेफिक्र होना। चादर तान कर सोना मतलब बेफिक्र होना। कमल तो अपनी बेटी की शादी के बाद चादर तान कर सोती। याद रखना,
माता पिता के ऊपर अपने बच्ची की बहुत परेशानी रहती है ना, रहने के बावजूद जब वो शादी कर लेते हैं तो वो एक फ्री होकर के सोता है, वही कहते हैं चादर तान कर सोना, है ना, बेफिक्र होना, कोई टेंशन ना होना। उसके बाद हम बात करें आगे, जब हम बात करते हैं तो देखो कहता है कि चोली दामन का साथ होना, है ना, गहरा संबंध होना, है ना, क्या होना, गहरा संबंध होना, काफी संबंध होना। उसके बाद कहता है छक्के छुड़ाना, हरा देना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हरा देना, है ना। भारतीय सेना ने अनेक बार पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा करके रख दिया है, ठीक है। जैसे अभी ईशान किसान क्या कर रहा, धो रहा भाई, भयानक मार था, कसम से लगता है ये जो है ना, इस बार तो क्या खा के आया पता नहीं। छाती पर सांप लौटना, छाती छाती पे सांप लौटने का अर्थ होता है मेरी नौकरी लगने के बाद, है ना, पड़ोसी छाती पे सांप, मेरी नौकरी लगने के बाद पड़ोसी की छाती पे सांप लौटने लगे, है ना, छाती सांप। उसके बाद कहता है जान पर खेलना। जान पर खेलने का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जोखिम उठाना। क्या उठाना बोलो तो, जोखिम उठाना। जान पर खेलना का अर्थ होता है जोखिम उठाना। काफी एक सैनिक ने डूबते हुए बालक को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया, है ना, जोखिम उठाना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जी चुराना, मेहनत कर बचाना, मेहनत से बचना। जी चुराने का अर्थ होता है मेहनत से बचना। आज जो हम लोग जी चुराते हैं, नींद को देखते हैं, सो जाते हैं, कसम खुदा के कहते हैं एक रोज तुम रोएगा, है ना, इसलिए जी मत चुराओ, मेहनत करो, है ना। पढ़ने से ही जी चुराने वाले बालक कभी सफल नहीं होता। जी चुराओ ही मत, क्योंकि याद रखना पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा। एंड वो तुम सुने हो ना, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदले मिलेगी। तो तुम पढ़ो और पढ़ के लिखो, नहीं तो तुम्हारे संविधान, तुम्हारे कानून, सब चीज बदला हुआ निकलेगा। इसलिए जी को मत चुराओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कहता है झक मारना। क्या बोलो तो, झक मारना। झक मारने का क्या होता है मेरा बच्चा, बोलो तो बेकार समय नष्ट करना। क्या करना, बेकार समय नष्ट करना, ठीक है। ठिकाने ठिकाने आना। ठिकाने आना का मतलब होता है ठीक स्थान पर पहुंचना। क्या होना बोलो तो, ठीक स्थान। डींग हाँकना। डींग हाँकना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना, अपना अपनी प्रशंसा खुद से करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद का डंका बजाना। डंका बजाने का क्या होता है ना, प्रभाव। डंका बजाने का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, डंका बजाने का अर्थ होता है, डंका बजाने का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। क्या जमाना बोलो तो, प्रभाव जमाना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, आगे बात करें तारे गिनना। तारे गिनने का बेचैनी से इंतजार करना, है ना। किसी के बेचैनी कितना रहता है इंतजार, जब हम लोग के पिताजी घर आते बेचैन हो जाते, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। लेकिन तुम लोगों को कुछ और का बेचैनी होता, ठीक है, कमेंट में बताना किसका बेचैनी है, ठीक। आगे बात करें तू मैं करना, आपसी लड़ाई करना है, मतलब आपसी लड़ाई, है ना, आपसी लड़ाई। हमारे पड़ोस में सास और बहू में दिन रात तू मैं होते रहता, ठीक है। उसका तीतर भीतर होना। तीतर भीतर होने का मतलब बिखर जाना। क्या बोलो तो, बिखर जाना। उसका तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाने का मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर, है ना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। क्या बोलो तो, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसके बाद कहता है थाली का बैगन। थाली का बैगन मतलब हानि हानि लाभ देखकर पक्ष बदल देना, है ना। हानि लाभ मतलब नीतीश चाचा, नीतीश चाचा जिधर मिल जाएगा गद्दी उधरे भागे बेटा, वो रसगुल्ला की तरफ भागता है। जिधर देखेगा रसगुल्ला स्पंज का भी होना चाहिए, उधरे भागेगा, है ना। थाली का बैगन होना, हानि लाभ, है ना, का पक्ष होना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि थूक कर चाटना। थूक कर चाटने का अर्थ होता है वजन, मतलब वजन से, है ना, मुकर जाना। क्या थूक कर, वचन, वचन से मुखर जाना। मतलब कोई इंसान कहता है क्या कल पैसा ले लेंगे, दे देंगे आपको, लेकिन नहीं देता है, क्या क्या वचन से मुखर गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दांत खट्टे होना, बुरी बुरी तरह हारना। क्या बोलो तो, बुरी तरह हारना। दांत खट्टे होने का मतलब होता है बुरी तरह हारना। उसके बाद दांत दांत पीसना, क्रोध करना। दांत पीसना, क्रोध करना। बोलो तो क्या होना बोलो तो बाबू, 56 नंबर का दांत पीसना, क्रोध करना। दांत पीसना, क्रोध करना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे जब हम बात करेंगे नाक, नाक काटना, इज्जत जाना। क्या होना बोलो तो, इज्जत जाना। नाक काटने का अर्थ होता है इज्जत जाना। नाक काटने का अर्थ होता है इज्जत जाना। पुत्र के फेल होने पर माता पिता की नाक कट जाती है, इसलिए मेरे बच्चे तुम अपने माता पिता के नाक मत कटाओ, काफी मेहनत करो और अच्छे नंबर लाओ। गांव, समाज, पंचायत, जिला, राज्य, देश विदेश में तुम अपने माता पिता के नाम को क्या करो बोलो तो, रोशन करो, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं 9 2 11 होना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है बोलो तो बाबू, भाग देना। पुलिस को देखते ही है ना, चोर ने क्या किया बोलो तो 9 2 11 हो गया।
पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालने का तो इज्जत उतारना है ना। आजकल के बच्चे अपने माता पिता के क्या किया बोलो तो पगड़ी उतार देता है, इज्जत बर्बाद कर देता है एक लड़की के चक्कर में, एक किसी गैर के इंसान के चक्कर में अपने माता पिता के पगड़ी को उछाल देता है। ऐसा गलती कभी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि वही शख्स तुम्हारे लिए हर तरह की मुसीबत से लड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 7 नंबर, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, प्लीज प्लीज लाइक कमेंट कर दे। पत्थर की लकीर है ना, पक्की बात। पत्थर की लकीर का मतलब होता है पक्की बात, जैसे कुछ कह दिया तो कह दिया, लेकिन आजकल के इंसान पक्की बात नहीं करता है मेरे प्यारे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 61 नंबर में, देखो फूल ना समाना, फूला ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, क्या बोले तो बहुत प्रसन्न होना, अच्छा परिणाम आने पर है ना क्या होता है बोले तो एक छात्र बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो कहता है कि फूल फूक फूक कर कदम रखना, फूक फूक कर कदम रखने का मतलब सोच समझ कर काम करना, क्या करना बोला सोच समझ कर काम करना, सोच समझ कर काम करना, ठीक है। उसके बाद बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है आसान काम, क्या बोला तो आसान काम, बाएं हाथ का खेल का मतलब आसान। बाल बाल बचना, साफ बच जाना, बाल मतलब होता है साफ बचना। उसके बाद हम देखें तो 65 नंबर, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 66 नंबर है, मुंह में पानी भर आना, है ना, और लालच आना, मुंह में पानी भर आने का मतलब होता है क्या बोले तो लालच आना, लालच आना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मुंह उतरना, उदास होना, है ना, जैसे आप लोग अपने सिस्टर को मार दिए, भाई को मार दिए, मुंह उतर जाता, उदास होना, ठीक है। रात दिन एक करना, रात दिन एक करने का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, क्या बोले तो बहुत ज्यादा मेहनत करना, रात दिन एक करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, है ना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके हम लोग क्या कर पाते हैं, कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, देखो कहता है कि रंग उड़ना, रंग उड़ना का मतलब होता है घबराना, घबरा जाना, रंग उड़ना का अर्थ क्या होता है बोलो तो घबरा जाना, रंग उड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना, है ना। रंग में भांग पड़ना, खुशी में बांधा पड़ना, रंग में भांग पड़ना खुशी, मेरा भाई के विवाह में शुभ दिन चाचा की मृत्यु हो गई, तो रंग में क्या हो गया भंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात कर, जैसे एक दुख की बात आपको बता, एक लड़का दरोगा का एग्जाम देने के लिए जा रहा था, कसम खुदा के कहते हैं उसका एक्सीडेंट में निधन हो गया। याद रखना कितने दुख के उतने कितने खुशी के साथ, कितने अरमान के साथ, सब चीज के साथ एग्जाम देने जा रहे थे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, निधन हो गया। इसलिए मेरे बच्चे तुम लोग जाते हो रास्ता हम बेहतर तरीके से जाओ, साइड को देखते हुए जाओ, ऐसा ना हो कि कुछ दुर्घटना हो जाए, सब इंसान परेशान हो जाए, रंग में भंग ना हो जाए ना, खुशी में बाधा होना, रंग में भंग होना मतलब क्या होता है बोले तो खुशी में बाधा। उसके बाद कहता है लाल पीला होना, लाल पीने कम होना मतलब और क्रोध क्रोध करना, क्या बोले तो क्रोध में होना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बस खत्म हो जाएगा, बस 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेने के देने पड़ जाना, है नरेंद्र मोदी कहते हैं लेने के देने पड़ गया। लाभ के स्थान पर हानि होना, क्या बोले तो लाभ के स्थान पे क्या होना, है ना, लाभ के स्थान पर हानि होना। लंगोटिया यार, है ना, एक पान दो टुकड़ा, सुने हो लंगोटिया यार, पक्का दोस्त, तुम लोग का लंगोटिया यार है बगल में, कमेंट करो तो। उसके बाद कहता है कि विष विष घोलना, विष घोलने का अर्थ होता है बुराई का प्रचार करना, विष घोलने का अर्थ क्या था बोलो तो बुराई का प्रचार करना, विष घोलने का अर्थ होता है बुराई का प्रचार करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शहीद होना, शहीद होने का अर्थ क्या होता है, शहीद होने का अर्थ होता है संघर्ष करते हुए मृत्यु प्राप्त, है ना, संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। एक ऐसा शख्स जो शहीद हो जाता है तो लड़ते लड़ते अपने देश के युद्ध में, देश के चक्कर में शहीद हो जाता है। याद रखना किसी ने कहा था सबसे बेहतर कफन किसी का है, वो हमारे देश का वीर का है, हमारे देश के सैनिक है, जो मरते तो है अपने आबाए वतन के लिए, अपने देश के लिए। याद रखना हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी साहब ने कहा था, जो इंसान अपने देश से मोहब्बत नहीं करता है वो एक सच्चे और पक्के मोमिन नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने से पहले अपने देश से मोहब्बत करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे कुछ कर सकते, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सर नीचा करना, ना लज्जित होना, सर नीचा करना लज्जित होना, सोने पर सुहागा, अच्छे वस्तु और अधिक अच्छा होना, ठीक है। सांप को दूध पिलाना मतलब दुष्ट की रक्षा करना, है ना, होता है ना कि अपने घर में रहता है दुश्मन, लेकिन उसको हम लोग दुश्मन नहीं समझ पाते, अच्छे खिलाते पिलाते, जैसे एक सांप को पाल पोस के लाए, दूध पिलाए, बड़े होके वही आपको क्या किया बोलो तो डस लिया, है ना, ठीक है। उसके बाद हवा से बात, तेज दौड़ना, हवा से बात का अर्थ होता है क्या बोले तो तेज दौड़ना, हवा से बात करने का अर्थ होता है तेज दौड़ना। उसके बाद कहता है कि देखो हाथ तंग होना, पैसे का अभाव होना, क्या होना, हाथ तंग होना, पैसे का अभाव होना। हाथ साफ करना, पूरी चूड़ा लेना, हाथ साफ करने का मतलब चूड़ा लेना, आजकल है ना रास्ते में चोर सब क्या कर लेता, हाथ को साफ कर लेता,
हाथ तंग होना, पैसे का भाव होना, हाथ पाँव मारना, कोशिश करना, हाथ पाँव मारने करते क्या मेरे बच्चों, कोशिश करना, क्या होता बोलो तो कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि हवा लगना, असर होना, हवा लगना का होता है असर होना। पश्चात संस्कृत के कारण आज के युवा वर्ग को हवा लग चुका है, आजकल के युवा लोगों को हवा लग चुका है, किसी को नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं और है क्या, हाँ है, बस इसके बाद नहीं है, 2 क्वेश्चन। हाथ फैलाना, भीख मांगना, क्या बोले तो हाथ फैलाना का अर्थ होता है, याद रखना, भीख मांगना, हाथ फैलाना है ना। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है मर जाना, मेरे दोस्त, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है मर जाना। किसी ने कहा था, एक आदमी की कहानी सुनाते, ध्यान से सुनो। एक इंसान था, वो एक पंडित के पास में गया, उन्होंने बोला कि पंडित जी हमको कुछ भी नहीं है, हमको कुछ रुपया दीजिए खाने के लिए। बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोला हाँ कुछ नहीं है। तो बोला ठीक है, तुम मेरे पास चलो और तुमको हम रुपया देते। एक राजा के पास में गया और राजा के पास में जाने के बाद वो दोनों राजा बात कर रहा है, तो ये पंडित उसको कहता है कि 1 लाख। राजा कहता है नहीं यार 50,000। फिर पंडित कहता 2 लाख, वो कहता नहीं यार 1 लाख। तो ये भिखारी इंसान पागल हो जाता है, यार क्या बात कर रहा है, हमको खाने का पैसा नहीं है, लेकिन ये 1 लाख 2 लाख 25,000 कर रहा है। तब वो बोलता, कहता तुम्हारे एक आंख और एक हाथ को क्या कर बेच रहे हैं? तो बोला हाँ ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, हम अपने आंख निकाल के नहीं दे सकते। तब उसको बतलाया कि तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब चीज है, लेकिन तुम कोशिश नहीं कर रहे है ना। तो यही है भीख मांगना का मतलब, किसी का आगे क्या हाथ फैलाना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हाथों हाथ भीग जाना, जल्दी भीगना, है ना। बादामी मिठाई स्वादिष्ट होने के कारण हाथों हाथ भीग जाता है। जैसे एक कलमबाड़ी का आम, ताजा ताजा आम सला जाता है, तुरंत खरीद के लेकर आते, भीग जाता है। एक अच्छा मछली लेके आता है, भीग जाता है। तो हाथों हाथ भीग जाना। तो यही तक था, 80 प्रश्न है। आशा करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यकीन मानिए अगर इतना अगर मुहावरा कर लेते हैं, एक भी छूटने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो आए, मेरे चैनल को लाइक कमेंट करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास हम ग्रामर के टॉपिक लेके आ सकते। कोई भी दोस्त यार है उसको एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगे प्लीज आप कमेंट में बताइए। कल हम महामैराथन के साथ आपको पूरा ग्रामर का ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, यकीनन के साथ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।